यदि आप 3 काम करोगे तो आपके घर में दरिद्र कभी नहीं आए। नंबर 1, मूर्खों का सम्मान मत करो, बुद्धिमानों का सम्मान करो। नंबर 2, अन्न का अपमान ना करो, अन्न का आदर करो, अन्न को फेंको मत। अहमदाबाद में गुणवंत भाई दबे के घर में संत हमारे गए, खिचड़ी बनाया तो खिचड़ी बच गई, आइडिया नहीं था उनको, तो उन्होंने खिचड़ी रख लिया और सवेरे गरम करके फिर से छौंक करके खा रहे थे बासी खिचड़ी। तो मैंने पूछा, दबे साहब आप बासी खिचड़ी खा रहे थे? बोले गुरुदेव, इंडिया में प्रेस के बिजनेस में दूसरा स्थान है पूरी भारत देश में, इतना धनवान हूं मैं, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करता हूं, इसलिए मैं धनवान हूं, इसलिए मैं धनवान हूं, अन्न का अपमान नहीं करता। कितने लोग भोजन खाते हैं, थोड़ी सब्जी फेंक देंगे, थोड़ा पूड़ी फेंक देंगे, थोड़ी खीर फेंक देंगे, रोज खाते हैं, रोज फेंकते हैं, रोज खाते हैं, रोज आइडिया नहीं लगा पाते हैं। कितना भूख है, लालची आदमी ज्यादा ले लेते हैं, खा नहीं पाते हैं तो फेंक देते हैं। अपने खाने का भी आइडिया नहीं, इतना क्यों लेते हो? आहा, अन्न को जो फेंकता है। नासिक में सीताराम बापा के कैंप में भंडारा चल रहा था, तो मैं देखने गया दर्शन के लिए, तो सब लोग आ गए, बहुत प्रेम किया उन्होंने। तो हमारे साथ कुछ भक्त गए थे, वो खाने के लिए बैठ गए, उन्होंने खाने के लिए आग्रह किया और आग्रह किया तो वहाँ जाकर बैठ गए। हम संत लोग तो नहीं खाए, वो लोग खाने लगे जो भक्त थे, गृहस्थ लोग। तो उसमें एक भक्त जो है कुछ खाया, कुछ बचाया, कुछ पत्तल में लपेटा और फेंकने जा रहा था। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने देख लिया, बोले रुको, ये फेंकने जा रहे हो, बैठकर खाओ। तो फिर बैठकर खाने लगे। फिर थोड़ा सोचा कि अब लोग चले गए, कोई नहीं, तो फिर बचा, फिर फेंकने चले, तो फिर पकड़ लिया किसी ने, ये उठो वापस लौटो। तो मेरे से उसी भक्त ने बताया कि मेरी ये दशा हुई है, अन्न को फेंकने से तुम्हारे घर से लक्ष्मी भी फेंक जाती है, और अन्न का सम्मान करने से लक्ष्मी खुश होकर के तुम्हारे घर में डेरा डाल देती है। इसलिए अन्न का अपमान न करना। और बहुत ज्यादा भी अन्न मत खाना। बहुत ज्यादा खाने से अन्न भी खराब हो जाता है, पेट भी खराब हो जाता है, दोनों चीजें गड़बड़ होती है। बहुत ज्यादा भी मत खाइए बस। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। बुद्धिमान बनना चाहते हो तो भूख से थोड़ा कम खाओ, बस एक बात। और दिन भर में 10 बार हंसो, दूसरी बात। और पानी बराबर पीते रहो और व्यायाम करो, बहुत बुद्धिमान रहोगे तो। स्मरण शक्ति बहुत तेज रहेगी। ये जो लोगों के पास में इतनी बुद्धि कम हो गई है, कितने लोग तो चप्पल उतारते पीछे हो, ढूंढते आगे हैं, इतना बुद्धि कम। खुद के चप्पल खुद ने उतारा, खुद ही उधर की बजाय इधर ढूंढ रहे। कितने लोग चश्मा लगाए रहते हैं और चश्मा ढूंढते रहते हैं। खोपड़ी बची है, दिमाग सब कट गया। कितनी महिलाओं के किचन में सब सामान है, पूरे घर में ढूंढती रहती, जीरा धनिया मिर्चा, कुछ पाती ही नहीं। कहती है दिमाग कट गया है। चलो अच्छा हुआ दिमाग ही कटा, कहीं खोपड़ी कट जाती तो क्या होता। ज्यादा टेंशन करोगे दिमाग कट जाएगा।
ज़्यादा जागोगे दिमाग कम हो, ज़्यादा सोओगे तो बुद्धि कम हो जाएगी, ज़्यादा खाओगे तो भी बुद्धि कम हो जाएगी। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। साहिब बंदगी साहिब। क्रोध घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, माने घटई नित पर घर जाए। मान घटई नित पर घर जाए। मान घटई नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। तीसरी चीज, दाम्पत्य कलहो नास्ति। जो लोग चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी रहे, दरिद्र न रहे, जिनके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। श्री स्वयं आगता है, लक्ष्मी स्वयं आकर रहती है। अर्थात जिस घर में प्रेम निवास करता है, उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। किसी गांव में 3 संत भजन कर रहे थे, चबूतरे पर बैठे हुए भजन कर रहे थे, खंजड़ी बजाकर भजन गा रहे थे। भजन बहुत गाया, लेकिन शाम तक कोई भी उनको भोजन नहीं दिया। गांव के लोग आते थे, देखते थे, सुनते थे, चले जाते थे, भोजन नहीं दिया। तो जिनके घर के सामने चबूतरे पर बैठे भजन गा रहे थे, उस घर के लोग दयालु किस्म के थे। बोले, ये बाबा लोग सुबह से भजन गा रहे हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला? पति बुलाने आया, बाबा चलो हमारे घर भोजन कर लो, दिन भर से भजन गा रहे हो, भूखे हो गए हो। महात्मा ने कहा कि हम 3 संत हैं, तीनों हम किसी के घर नहीं जाते हैं। बोले, तो 3 नहीं जाते, 1 जाता है? बोले, 3 में से 1 का चुनाव कर। बोले, क्या नाम है आपका? तो बोले, एक का नाम धनदास है, दूसरे का नाम सफलता दास है, तीसरे का नाम प्रेमदास है। तो पति ने कहा कि मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, 3 में से किसको लाऊं, 1 को। घर पूछने गया तो पत्नी ने कहा कि सोच लो भाई, 1 को लाना है तो 2 क्या खाएंगे? 1 बाबा को भोजन दोगे, 2 बाबा भूखे रह जाएंगे। तो पति ने कहा, उनके लिए टिफिन भेज देंगे। तो पत्नी ने कहा, कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि तीनों बाबा आ जाए, यहीं खा लो। बेटी ने कहा कि धनदास को बुलाओ, अपने घर में धन भी हो जाएगा। ठीक है। पति ने कहा, सफलता दास को लाऊं तो सफलता मिलेगी, तो धन भी होगा, सब हो जाएगा। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, तुम प्रेमदास को बुलाओ, जाओ। पति गया, प्रेमदास को बुला लाया। प्रेमदास आए, बैठे तो देखा कि धनदास और सफलता दास भी पीछे पीछे आकर खड़े रहे।
तो पति ने पूछा कि मैं तो केवल प्रेमदास को लाया था, तो ये तीनों दास कैसे आ गए? तो बाबा लोगों ने कहा कि जहाँ प्रेमदास रहते हैं वहीं सफलता दास भी रहते हैं और वहीं धनदास भी रहता है। अर्थात जिसके घर में प्रेम रहता है उसी के घर में सफलता रहती है, और जहाँ सफलता रहती है वहीं धन दौलत भी रहती है। ये प्रेम का खेल है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति।